1.5 में है। कहने का मतलब अति सूक्ष्म। रामचरितमानस की कथा 9 दिन चलती है तब आनंद आता है, और कृष्ण कथा 115 अध्याय में वर्णन है, वो हल्का सा विस्तार में है, और राम कथा केवल 1.5 अध्याय में वर्णन है। इसीलिए राम कथा सूक्ष्म रूप में है। तो थोड़ा बहुत छू करके चलेंगे, पाठ तो पूरा करना ही है। दशरथ जी बड़े ही भगवान के भक्त हैं। घर में धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, लेकिन एक ही कष्ट है, घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है। एक दिन की बात, दशरथ ने मन में सोचा, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, मेरे ऊपर वृद्धापन आने वाला है। एक बार भूपति मनमाही और भई गलाने मोरे सुत नहीं। सोचने लगे। वशिष्ठ ने कहा कि राजन चिंता न करो, आप एक पुत्र की बात करते हैं, धरो धीर हो है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। चिंता मत करो, 4 पुत्र पैदा होंगे। आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ होते होते अंत में यज्ञ पुरुष भगवान चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, और राजा से कहा कि राजन, ये प्रसाद तीनों रानियों को खिला देना, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे। दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। दशरथ ने रानियों से कहा कि रानियों, सुबह जैसे ही आप उठो, सुंदर स्नान बनाना, और स्नान बनाने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करना। तीनों रानियों ने स्नान किया, प्रसाद को एक तरफ रख दिया, मन में सोचा स्नान करने के बाद लौटेंगे तब इसका सेवन करेंगे। तीनों रानियां तो स्नान करने के लिए चली गई, लेकिन उसी समय आकाश मार्ग से ये चील उड़ती हुई आई और एक प्रसाद उसमें से उठा करके ले गई। जैसे तीनों रानियां स्नान करके आई तो देखा सुमित्रा का प्रसाद है ही नहीं। सोचने लगी कौन ले गया। अंत में केकई और कौशल्या ने अपने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग दिया है सुमित्रा को। तो अब सुमित्रा के पास कितने भाग हो गए परीक्षित जी? 2। पुत्र कितने पैदा होने चाहिए? जब सुमित्रा रानी के पास में 2 भाग हो गए तो 2 पुत्र पैदा होने चाहिए। परीक्षित जी को शंका हो गई, महाराज ये चील कौन थी जो सुमित्रा का प्रसाद ले गई, और ले जाकर के किसको दिया उसने? सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, ये चील जो थी पूर्व जन्म में एक इंद्र की अप्सरा थी। ये एक बार मृत्यु लोक में गई, जहां दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। सामने आकर के नृत्य करने लगी, तपस्या को खंडित कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू चील हो जा। अप्सरा चरणों में गिर पड़ी, कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, एक उपाय है, अगर तू किसी यज्ञ के प्रसाद को किसी भक्ता माता की गोद में डाल देगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वही प्रसाद चील ने कहां ले जाकर के दिया? केसराचल पर्वत पर माता अंजनी बैठी थी, उनकी गोद में डाला है, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। अंत में तीनों रानियों ने प्रसाद का सेवन किया है, और आज प्रभु की ऐसी कृपा
सबने गर्भ धारण किया। इधर भगवान ने मीटिंग की, सभी देवताओं को बुलाया कि भैया चलो अवतार का समय हो गया, मैं अवतार लेकर के मृत्यु लोक पर जा रहा हूं और आप भी मेरे साथ चलिए। सारे देवता अवतार लेने के लिए तैयार हुए और हर युग में प्रभु अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर पापाचरण होता है, प्रभु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कुछ ऐसा समय आ जाता है गोविंद को अवतार लेना पड़ता है। कुछ ऐसा समय आ जाता है, बाड़े खल बहु चोर ज्वारी, जे लंपट पर धन पर नारी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जब पृथ्वी पर धर्म का अपमान होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, अत्याचार होने लगता है, संतों की निंदा होने लगती है, वेदों की निंदा होने लगती है, तो प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। और बताया कि जिस समय पाठशाला में और नरमास पकाए जाते थे, जिस समय पाठशाला में नरमास पकाए जाते जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते हैं, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं, अरे जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बल से जलते हैं, कुछ ऐसा समय आ जाता है। आज प्रभु ने सारे देवताओं को साथ में लिया, 9 मास पूर्ण हुए, मैया कौशल्या को प्रसव पीड़ा होने लगी। मैया कौशल्या के कक्ष में
भगवान राम ने चतुर्भुज रूप में मैया कौशल्या को दर्शन दिया। मैया कौशल्या ने देखा, डर गई। प्रभु ने कहा मैया चिंता न करो, आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था तो मुझे आना पड़ा। कौशल्या मैया कहने लगी बेटा मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में मांगा था, आप तो पूरे पिताजी बन करके आए हो। क्या करें मैया? बोले छोटा सा रूप लो। जब बच्चा जन्म लेता है नन्हा सा शिशु होता है, अंत में भगवान ने एक नन्हा सा रूप बनाया और कहा कि मैया अब ठीक है। मैया कहने लगी अभी कहाँ ठीक है, क्यों अब क्या हो गया? बोले जब बच्चा जन्म लेता है तो परीक्षित क्या करता है? रोता है। आप तो रो नहीं रहे हो। भगवान बोले मैया रोना पड़ेगा? बोले हाँ। और अंत में भगवान ने रोना प्रारंभ किया। सुन वचन सुजाना रोदन ढाना भय बालक सुरभूपा। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया सभी को पता चला कि मैया कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मन में बड़ी प्रसन्न है। राजा दशरथ को पता चला, बड़े प्रसन्न हुए। नौमी तिथि मधमास शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे आज प्रभु ने मैया कौशल्या के यहाँ जन्म लिया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। राजा दशरथ बड़े ही आनंदित हैं। स्वर्ग में से सारे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। अंत में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जो थे साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार थे और जो लक्ष्मण थे वो शेषनाग अवतार थे। कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। नारायण भगवान ने साक्षात अवतार लिया है। और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा भरत। ये साक्षात विष्णु भगवान के अंशावतार है। और उधर मैया अंजनी ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, नाम हनुमान पड़ा, जो रुद्र के अवतार हैं। सारे अवध में बड़ी प्रसन्नता है। राजा दशरथ नाना प्रकार से दान लौटा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हैं। आइए 2 मिनट हम और आप भी प्रभु के अवतार की खुशी में शामिल होते हुए आगे की कथा में प्रवेश करें। अरे जन्मे चारा भैया भैया पांडाल में आगे ऐसे बैठ जाती है बिल्कुल शांति से, मतलब सामने टीवी चल रही है, चलो देखे हमें हैं। ताली काओ ना बजावती, भगवान ने अवतार लिया है, सभी ताली बजाओ और गाओ। नवदा 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें ताली बजाना भी एक भक्ति होती है, नृत्य करना भी एक भक्ति होती है। इसीलिए गाइए और बजाइए। अरे जन्मे चारा भैया अवध में बाज बधैया, जन्मे
ध्यान दें राजा दशरथ जी नाच रहे हैं तो परीक्षित जी ने तुम खड़े हो जाओ आज